हम आगे अपनी बात का आगाज करते हैं। ठीक है, हमने ड्रेनेज पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी। देखो भाई, कोई भी टीचर इतना इंसिस्ट नहीं करता पैटर्न के ऊपर। मैं पैटर्न के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ। पैटर्न का ही सारा गेम है। आप मुझे पैटर्न के ही भाई पैसे देते हैं। ठीक है, इधर देखें, लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी कैसा है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स स्टडी करते हैं। ठीक है, नोट्स तो बहुत भरे पड़े हैं, मैं कुछ पॉइंट्स स्टडी करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वन, हार्श विंटर्स है। क्या है? हार्श विंटर्स। जी, हार्श विंटर्स का बेटा इम्पैक्ट क्या निकलेगा? इम्पैक्ट क्या निकलेगा? पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कम होगी? लो पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी लो होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी लो होगी। ठीक है, दूसरा, सिनिक ब्यूटी है। यस और नो? अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये पहाड़ियां बनाई हैं, लोग मरते हैं कश्मीर वगैरह जाने के लिए, उनजा जाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कौन आएंगे? टूरिज्म, टूरिस्ट आएंगे। ठीक है, पीपल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। K2 बेस कैंप, लोग यहाँ पर बाकायदा तौर पर यहाँ पर जाने के लिए ना मरते हैं। और मैंने तो अपनी वालदा को जितना क्रेजी देखा है इन चीजों के लिए, उतना किसी को भी आई गेस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है ना, एवरी 4 मंथ्स शी ट्रेवल्स। ठीक है भाई। तो दीज आर रियली रियली ब्रेथ टेकिंग सिनेरियोज। ठीक है ना? ऑल राइट, जबरदस्त। फिर आपके तो मजे हैं कश्मीर वाली साइड। आप कौन सी साइड पे चलें वो फिर पर्सनल में बता देना। मैं खुद बहुत बहुत गया हूँ कश्मीर। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली आई लाइक मुजफ्फराबाद एज वेल। ठीक है, और भी साइट्स देखी हैं, कुटन वगैरह भी दिया गया हुआ हूँ मैं बहुत। यू नो, इट्स रियली गुड। अच्छा देखो, अच्छा हुआ ना जिक्र आया कुटन वाटरफॉल। भाई लोग मरते हैं ये देखने के लिए। ठीक है, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। ठीक है ना? ऑल राइट, इट्स जरूर मौका मिले जरूर जाओ कश्मीर वाली साइड। इट्स एक्सेलेंट। ठीक है, एनी हाउ, आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक चीज है जिसको हम कहते हैं KKH, कराकोरम हाईवे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा बनेगा ट्रेड एंड कॉमर्स। हम ट्रेड कर सकेंगे जी। पाकिस्तान का अब्बू कौन है? किसके साथ ट्रेड कर सकोगे? चैट में टाइप करके बताएं, पाकिस्तान का अब्बू कौन है? पाकिस्तान का अब्बू है चाइना। पाकिस्तान का अब्बू कौन है? पाकिस्तान का अब्बू है चाइना। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इतने सारे रिवर्स हैं। ठीक है, तो यू कैन स्टैब्लिश व्हाट? यू कैन स्टैब्लिश डैम्स। और बेटा जब डैम्स बन जाएंगे तो हम क्या जनरेट कर सकेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट कर सकेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। कैसे जनरेट कर सकेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, HEP। चाइना ये वैसे भी कर रहा है HEP जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसके अलावा सर्दियों की वजह से पहाड़ी इलाकों में कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं। छठा, लेट्स से लेट्स टॉक अबाउट स्नो फील्ड्स। बेटा इतनी बर्फ गिरती है कि इस बाकायदा तौर पर स्नो फील्ड्स बन जाती हैं जमीनों पर। ठीक है ना, फुल स्नो आ जाती है, तो उसमें फिर क्या कर सकते हो आप? आपके पास आइस स्केटिंग है। ठीक है ना, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, यू हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। लेक्स जम जाती हैं, स्नो लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलें, ये हो गया लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी का थोड़ा सा ना ओवरव्यू। ठीक है ना? एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात की नहीं, चले एक पॉइंट लिख ही लेते हैं। जी, एग्रीकल्चर आपका क्या ख्याल है, होता है या नहीं होता है, या थोड़ा थोड़ा होता है? एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वैलीज में फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे गिलगित है। अच्छा, हुंजा, हुंजा किस लिए मशहूर है, किसी को पता है? कौन से पर्टिकुलर फूड के फ्रूट के लिए? पर्टिकुलर फ्रूट, पर्टिकुलर फ्रूट बताएं। अच्छा, हुंजा के ना आलू भी बड़े मजे के होते हैं, पोटैटोज, दे आर एक्सीलेंट, जमीन के होते हैं ना वो। जी, हुंजा इज मशहूर फॉर चेरीज। ठीक है, एप्पल्स वगैरह भी हैं, एप्रिकॉट्स भी हैं, लेकिन चेरीज के लिए हुंजा इज वेरी नोन। ठीक है, नट्स एलमंड्स एब्सोल्युटली, बट फ्रूट की मैं बात कर रहा था बेसिकली। तो ड्राई फ्रूट्स भी आप लिख सकते हैं, बट फ्रूट्स के लिए ना बेटा चेरीज के बाकायदा तौर पर वहां पर फार्म्स बने हुए हैं और फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। ठीक है, एनी हाउ, और वो सब एक्सपोर्ट होता है माल। ठीक है, चलें जी।
So this technically establishes our fact